बॉलीवुड की सबसे कामयाब राइटर जोड़ी सलीम जावेद क्या अमिताभ बच्चन की वजह से टूटी? क्या अमिताभ बच्चन चाहते तो इस जोड़ी को टूटने से बचा सकते थे? इस जोड़ी के टूटने में क्या वाकई अमिताभ बच्चन का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हाथ था? ये सवाल दरअसल इन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों एक तो सलीम जावेद पर बनी डॉक्यूमेंट्री एंग्री यंग मैन आई। हालांकि उसमें इसका जवाब नहीं मिला, मगर वहाँ पर लोगों को एक संदेह उत्पन्न हुआ और उसके बाद में सलीम जावेद इन दिनों जो हैं मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं लगातार। और एनडीटीवी से एक इंटरव्यू में सलीम खान साहब ने जो एक बात कही है, उसके बाद ज़रा ये सवाल जो है कुछ बड़ा हो गया है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई अमिताभ बच्चन का इस जोड़ी के टूटने में रोल है या नहीं है। सीधा नहीं है तो भी क्या कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसकी वजह से उनकी तरफ संदेह जाता है, या जैसा कि सलीम खान साहब ने कहा कि अगर अमिताभ बच्चन चाहते तो ये जोड़ी नहीं टूटती, और अगर वो अमिताभ बच्चन की जगह होते और जोड़ी टूट रही होती तो वो ज़रूर समझाते कि इस जोड़ी को मत तोड़ो। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सलीम खान ने ऐसा क्या कहा है। तो मैं आपको एनडीटीवी को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है सलीम खान साहब ने, मैं उसका वो हिस्सा पढ़ के सुनाता हूँ जिसमें सलीम साहब ने क्या कहा, आप ध्यान से सुनिए। सलीम खान साहब ने कहा कि जब उन्होंने मुझसे कहा, यानी जावेद अख्तर ने मुझसे कहा कि मैं अलग फिल्में बनाना चाहता हूँ, मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को ज़बरदस्ती रोक नहीं सकते। मुझे तो अभी भी नहीं मालूम हम क्यों अलग हुए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मुझे तो अभी भी नहीं मालूम कि हम क्यों अलग हुए, हो गए तो हो गए। फिर उन्होंने कहा कि लेकिन मैं अगर होता उनकी यानी अमिताभ बच्चन की जगह तो उनको यानी जावेद अख्तर को यह राय देता कि मत छोड़ो, तुम्हारी अच्छी खासी एक जोड़ी है, काम कर रहे हो, अच्छा खासा चल रहा है, काहे को इसको छोड़ते हो, मैं होता तो यही करता। तो सलीम खान ने कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट इशारा किया है कि ये जोड़ी अगर टूटी तो अमिताभ बच्चन बीच में थे इसके। अब लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये जो डॉक्यू सीरीज़ आई है पिछले दिनों अमेज़न प्राइम पर एंग्री यंग मैन, उसमें लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि जब सलीम जावेद की कहानी हमको इसमें देखने को मिलेगी तो इस सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा कि ये जोड़ी क्यों टूटी। सब इस बात का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन ये डॉक्यू सीरीज़ देखने के बाद आपको निराशा हाथ लगती, क्योंकि ऐसा कोई जो है जवाब आपको मिलता नहीं, बहुत सीधा स्पष्ट जो है। और एक और ख़ास बात जिसकी तरफ मैंने ध्यान दिया, कई और लोगों ने भी ध्यान दिया, अमिताभ बच्चन जो कि इस जोड़ी के सबसे कामयाब सितारे हैं। कई लोग कहते हैं कि अमिताभ बच्चन जो है वो सलीम जावेद के बनाए हुए हैं, लेकिन जावेद साहब ने पिछले दिनों एनडीटीवी के एक इंटरव्यू में कहा कि हमने उन्हें बनाया नहीं है, हमने उन्हें डिस्कवर किया है, खोजा है। ये बात सच है। अगर आप उस डॉक्यू सीरीज़ को देखें और बाकी भी इंटरव्यू जो समय समय पर आए हैं, तो उन्होंने हमेशा ये कहा कि हमने इनको डिस्कवर किया अमिताभ बच्चन को। तो खैर वो अलग कहानी है। इस डॉक्यू सीरीज़ की ख़ास बात यह कि अमिताभ बच्चन को लेकर जब सबकी नज़रें थी कि वो क्या कहेंगे इस जोड़ी के बारे में, इनके साथ काम करने के बारे में, अपने एक्सपीरियंस को लेकर क्या कहेंगे, कुछ अंदर की चीज़ें बताएंगे, ऐसा कतई नहीं हुआ। अमिताभ बच्चन मुश्किल से 2 या 3 बार कुछ एक मिनटों के लिए इस डॉक्यू सीरीज़ में आते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं कहते कि जो आपको याद रहे, जिसको आप किसी भी रूप में, एक दर्शक के रूप में, एक रिव्यूअर के रूप में, एक हिस्टोरियन के रूप में अंडरलाइन कर सके और कहें कि अमिताभ बच्चन ने ये बात जो है सलीम जावेद की जोड़ी के बारे में कही है। तो ये बहुत ही निराशाजनक है। और फिर यहाँ पे भी सवाल खड़ा होता है कि अमिताभ बच्चन ने ऐसा क्यों किया। क्या वो मतलब सिर्फ खाना पूर्ति के लिए इस वेब सीरीज़ में आए, या डायरेक्टर उनसे कोई ऐसी बात, जो वेब सीरीज़ की जो डायरेक्टर हैं वो उनसे कोई ऐसी बात पूछ नहीं सकी जिसका कि इस डॉक्यू सीरीज़ की जिससे वैल्यू बढ़ती। दोनों कुछ भी हो सकता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तो अब आप हिस्ट्री के जो सिनेमा का इतिहास है उसके पुराने पन्ने पलटिए, इवेंट्स जो हैं उनको देखिए, उनको उनके जो सिरे जोड़ने की कोशिश कीजिए। तो मैंने चीज़ें देखी कुछ, और जो मुझे समझ में आया वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। तो पहली बात तो ये कि अमिताभ इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं कि उन्होंने सलीम जावेद की लिखी जो बड़ी कहते 22 फिल्में जो हैं, उन्होंने कामयाब फिल्में दी हैं, 24 में से 22 सफल फिल्में दी हैं। तो सबसे ज़्यादा तो अमिताभ बच्चन के खाते में है। जंजीर, शोले, त्रिशूल, शान, डॉन, काला पत्थर, शक्ति, मजबूर, ईमान धर्म, दोस्ताना, मतलब आप इसमें से किसी भी फिल्म को उठाकर देख लीजिए।
तो अमिताभ बच्चन की फिल्मोग्राफी में भी जावेद अख्तर बहुत इंपॉर्टेंट है, और जावेद अख्तर के काम को आप देखें, उनकी फिल्मोग्राफी को आप देखें, तो वो अमिताभ के बिना तो एकदम अधूरी लगती है। लेकिन अब जब आप सिरों को जोड़ते हैं इन पुरानी घटनाओं को देखने के लिए कि आखिर क्या हुआ था, तो आपको जाना पड़ेगा 80s में। हालांकि 82 में सलीम जावेद की जोड़ी टूट गई थी, मगर उसके बाद भी उनका जो पुराना काम था, कुछ काम समय समय पर आता रहा, और उनकी आखिरी फिल्म जो थी ज़माना 1985 में आई, जिसमें राजेश खन्ना और ऋषि कपूर थे। तो बात जो है इनके अलग होने की, वो दरअसल ज़माना से जुड़ी है, और दूसरी एक और फिल्म है मिस्टर इंडिया, जिसमें अनिल कपूर थे, जो तो बहुत बाद में आई है। अब आप सिरे जोड़ें और जो चीज़ें मिलती हैं उनको टटोलें तो पता चलता है कि ये जो फिल्म थी ज़माना, ये सलीम जावेद ने अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र को जो है ध्यान में रखकर लिखी थी 1997 में, और ये फिल्म जो है प्रोड्यूसर डायरेक्टर को दे दी गई। तो फिर जैसा कि होता है, बातें हो रही है, लेकिन वो दौर अलग तरह का था, फिल्में डिले होती थी। जब ये फिल्म इसका डिस्कशन चल रहा था, डिले हो रही थी, इसी बीच में एक और कहानी लिखी सलीम जावेद ने मिस्टर इंडिया की, और मिस्टर इंडिया की कहानी जो थी वो उन्होंने अमिताभ बच्चन को पिच की। वो चाहते थे कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन काम करें। एक और ख़ास बात थी, जो आपको फैक्ट्स मिलते हैं उसमें ये कहा जाता है कि सलीम जावेद मिस्टर इंडिया के आइडिया को लेकर बहुत एक्साइटेड थे, और वो इस फिल्म के साथ में प्रोडक्शन में उतरना चाहते थे, यानी प्रोड्यूसर बनना चाहते थे। तो उनका इरादा था कि मिस्टर इंडिया जो है फिल्म को वो खुद प्रोड्यूस करें, और राइटर तो हैं ही। इस फिल्म को लेकर वो अमिताभ से बात करना चाहते थे। अमिताभ की जगह जो है उनके भाई ने जो है इस फिल्म को लेकर सलीम जावेद से मीटिंग की, और कहीं ना कहीं बात जो है वो पैसे को लेकर अटकी। इसकी वजह ये थी कि सलीम जावेद का कहना ये था कि अमिताभ बच्चन के हमें सिर्फ 15 दिन चाहिए। उस समय अमिताभ बच्चन पीक पे थे, 1 से 10 तक इंडस्ट्री में सिर्फ अमिताभ बच्चन थे। तो अब अमिताभ बच्चन के सिर्फ 15 दिन चाहिए उनके हिसाब से, क्योंकि फिल्म में ज़्यादातर तो उन्हें गायब रहना है, कभी कभी दिखना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो ये चाहते थे कि अमिताभ अपनी फ़ीस कम करें, और दूसरा एक उनके मन में ये भाव था कि अमिताभ के लिए हमने इतनी शानदार फिल्में लिखी हैं, वो एक के बाद एक हिट होते चले गए हैं हमारी लिखी फिल्मों में। तो एक थोड़ा सा एक भाव होता है कि चलो ठीक है, हमें तो कुछ कंसेशन मिल जाएगा। लेकिन अब बताया ये जाता है कि अमिताभ ने इस मामले में, पैसे के मामले में कोई कंसेशन नहीं दिया। ये बात जो है सलीम और जावेद जो है इन दोनों को बुरी लगी, और फिर इन दोनों की आपसी बातचीत में तय हुआ कि यार बात तो बन नहीं रही है, और उन्हें इस बात का बुरा भी लगा कि अमिताभ ने उनके पुराने संबंधों का ख्याल नहीं रखा है, या जो भी फिल्मों का जो उनका रिलेशनशिप है या दोस्ती है उसका ध्यान नहीं रखा, और बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से उनकी तरफ से चीज़ें आ रही। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अमिताभ को ड्रॉप कर देते हैं। अब यहाँ बात हुई कि हम अमिताभ के साथ काम नहीं करेंगे, या अमिताभ के लिए फिल्में नहीं लिखेंगे, इस फिल्म में जो है अमिताभ को नहीं लेंगे। तो ये फिल्म का आइडिया जो है बैक बर्नर पे या बैक सीट पर चला गया। तो ये बात जो है कहीं ना कहीं अमिताभ को भी पता चली, उन्हें इस बात का बुरा लगा कि सलीम जावेद ने तय किया है कि उनके साथ काम नहीं करेंगे। और इसी बीच ये ज़माना फिल्म की बात भी है। अमिताभ नहीं तो कौन, तो फिर राजेश खन्ना। तो उन दिनों जो है बताया जाता है कि राजेश खन्ना और जावेद अख्तर में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। तो इस झगड़े को दूर करने के लिए सलीम साहब ने मध्यस्थता की, और फिर जावेद अख्तर और राजेश खन्ना बैठे और बातचीत हुई, पार्टी हुई, सारा मामला जो है वो सुलझ गया, सुलह हो गई। अब ये तो चलिए एक चैप्टर था, लेकिन मिस्टर इंडिया जो है वो तो चली गई बैक बर्नर पर, बैक सीट पर। इस बीच ये जो दूसरी फिल्म थी जिसका नाम था ज़माना, जो अमिताभ और धर्मेंद्र के लिए लिखी थी, वो दूसरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ जो है सलीम जावेद की ये कहानी, ये फिल्म जो है बनाई गई, और जिसमें फिर राजेश खन्ना और ऋषि कपूर को लिया गया। ऋषि कपूर और राजेश खन्ना के एक अलग इक्वेशन थे, डिम्पल की वजह से। डिम्पल पहले ही डेब्यू किया था उन्होंने बॉबी में ऋषि कपूर के साथ में, और फिल्म रिलीज़ भी नहीं हुई थी, और उन्होंने राजेश खन्ना से शादी कर ली। तो कहते हैं कि इस गम में जो है ऋषि कपूर अकेले कई दिनों तक जो है बंद कमरों में रोते रहे। ये सारी चीज़ें जो फिल्मी होती हैं, अब सच झूठ जो भी चीज़ें हैं इसके कम ज़्यादा एस्पेक्ट होते हैं। तो राजेश खन्ना और ऋषि कपूर का साथ आना उस वक्त जो है एक बड़ी बात थी। तो ये फिल्म बनी। तो ज़माना फिल्म जो 1985 में रिलीज़ हुई, लेकिन ये तो खैर बहुत बाद में हुई। लेकिन इन्हीं सारी चीज़ों के बीच में जब ये 80s की शुरुआत में ये चीज़ें चल रही थी, इस फिल्म के लिए बातचीत करना, अमिताभ को वो फिल्म ऑफ़र करना मिस्टर इंडिया, अमिताभ की तरफ से जो भी अपना
कि भाई मैं अपनी तरफ से कंसेशन नहीं दूंगा, या जो भी चीज़ें रही हो। सलीम जावेद साहब का उनसे नाराज़ होना, ये सोचना कि भाई हम फिल्म उनके साथ नहीं करेंगे, उनका बाइकआउट करेंगे। लेकिन इसी बीच ये चीज़ सामने आती है कि 1981 में फिल्म आती है सिलसिला, और उसमें जो है जावेद अख्तर ने गीत लिखे, और भी गीतकार थे उस फिल्म में, यश चोपड़ा की फिल्म थी। तो उस सिलसिला फिल्म में जब अमिताभ बच्चन जिसमें थे और जावेद अख्तर ने गाना लिखा उसमें, तो ये बात सलीम साहब को बहुत बुरी लगी कि जो उनके बीच सलीम और जावेद के बीच में जो करार हुआ था एक तरीके का, उसको जावेद अख्तर ने तोड़ा। ये बात जो है बुरी लगी, और कहीं ना कहीं शायद चीज़ें वहीं से जो है ऐसी होने लगी कि जिसमें असहज स्थितियाँ बनी। अब ये सारी चीज़ें, इसके आगे की सारा कुछ अनुमान है, ये फैक्ट्स मिलते हैं जिससे आप कुछ कुछ ऐसी तस्वीर बुन सकते हैं, या ऐसी तस्वीर आप उससे बना सकते हैं। हालांकि किसी की तरफ से ऑफिशियली कोई बात नहीं कही गई। अब अमिताभ के साइड जब जावेद अख्तर दिखे, सलीम साहब को बुरा लगा, इसी के बाद चीज़ें कुछ इस तरह से डेवलप हुई होंगी कि जिसमें आगे चलकर जो है जावेद अख्तर ने सलीम साहब से कहा कि भाई हम लोग साथ में आगे काम नहीं करेंगे, मैं ऐसा चाहता हूँ। ये बात बार बार आपको डॉक्यू सीरीज़ में भी देखने मिलेगी, इंटरव्यूज़ में भी देखने मिलेगी कि इस मामले में कि हमें साथ में काम नहीं करना है, ये बात जो है जावेद अख्तर साहब की तरफ से कही गई, ये सलीम साहब की तरफ से नहीं कही गई। तो ये है, तो फैसला जो है एक तरीके से पहले जावेद अख्तर ने लिया कि हमें काम नहीं करना है साथ में, यानी वो इस जोड़ी में से बाहर निकलना चाहते थे। अब ये ख़ास बात है कि सलीम खान ने जो इंटरव्यू दिया है, उन्होंने सीधे नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर अमिताभ बच्चन चाहते तो वो इस जोड़ी को टूटने से रोक सकते थे। कोट मैंने आपको पढ़ के बता ही दिया है, यूट्यूब पर आपको वो इंटरव्यू मिल जाएगा सलीम खान साहब का। जावेद साहब ने भी एनडीटीवी को इंटरव्यू दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। डॉक्यू सीरीज़ आप देख सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा रहस्यमयी सवाल है जो इस डॉक्यू सीरीज़ के आने के बाद भी जो है दर्शकों के मन में बना हुआ है, जो फिल्म प्रेमी है उनके मन में बना हुआ है। अभी तक तस्वीर साफ नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अमिताभ बच्चन का नाम आया है। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है। अमिताभ बच्चन मिलेनियम स्टार हैं, ये बात सही है, उनके बहुत सारे फैंस हैं, पूरी दुनिया में करोड़ों फैंस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बारे में इस तरह की बातें भी आती हैं कि वो हवा का रुख भांप लेते हैं, वो चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ना जानते हैं, परिस्थितियों को, हालात को वो आने से पहले पढ़ लेते हैं और उस हिसाब से जो है अपने आप को तैयार कर लेते हैं। तो ये कौशल कहिए आप उनका, उनकी कुशलता है, लेकिन कई बार जो है इसके नेगेटिव अर्थ भी निकल आते हैं। तो क्या कोई रोल उनका था इस जोड़ी को तोड़ने में? क्या उन्हें बुरा लगा कि इन लोगों ने तय किया है कि मेरे साथ काम नहीं करेंगे? तो क्या कुछ ऐसी बातें उनकी तरफ से कही गई होंगी, या ऐसा कुछ चला गया होगा, चाल जिसे आप कहते हैं? इन सवालों के जवाब इन तीनों के अलावा कोई भी नहीं दे सकता है। तो ये एक रोचक ट्रिविया है, एक रोचक घटना है। जब तक किसी की तरफ से ये साफ़ नहीं होता तीनों की तरफ से ऑफिशियली बोल के कि मामला क्या था, कभी भी आपको पता नहीं चल पाएगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं? मैंने आपको एक पूरा सिनेरियो बताया, मैंने सर्च की चीज़ें और फैक्ट्स को देखा, निकाला, एक तस्वीर बनाने की कोशिश की, कुछ डॉट्स को जोड़ने की कोशिश की। आपको क्या लगता है कि क्या अमिताभ बच्चन का कोई रोल था इस जोड़ी को तोड़ने में, या फिर सहज ही ये जावेद अख्तर के मन में आया कि हमें साथ में काम नहीं करना, और इसके लिए वो बहुत सारे तर्क जो देते हैं वो आपको यूट्यूब पर इंटरव्यू बहुत सारे हैं उनके, उसमें मिल जाएंगे। आप क्या सोचते हैं इस मामले में? आपको क्या लगता है? तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। और इस चैनल के बारे में मैं आपसे कहूँगा कि आप इसे ज्वाइन कीजिए। हम अलग अलग तरह के वीडियो बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि ऐसे वीडियोज़ बनाएं जो आपको न केवल फिल्म इंडस्ट्री की फैक्चुअल जानकारी दें, पर कुछ पुरानी चीज़ें भी हों, अच्छा एनालिसिस भी हो। तो आप चैनल को ज्वाइन करें, हमारे वीडियोज़ के बारे में भी आप कमेंट करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।